ये कहानी है 3 कजिन्स अनन्या, कनक और मुस्कान की, जो एक दिन अपनी नानी की पुरानी हवेली में पहुंचती हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग रात होते ही जाना बंद कर देते हैं। जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखती हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और अंधेरा उन्हें घेर लेता है। तभी एक बूढ़ा केयरटेकर उन्हें रोकता है और धीरे से कहता है, रात के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां कोई रहता है। रात के 12 बजते ही हवेली बदलने लगती है। खिड़कियां खुल जाती हैं और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। आओ, ऊपर आओ। डर और क्यूरियोसिटी के बीच वो वार्निंग भूल जाती हैं और धीरे-धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती हैं। तीसरी मंजिल पर अंधेरा और गहरा हो चुका होता है। हवा ठंडी और अजीब सी खामोशी। एक कमरा जो सालों से बंद था, खुद ही धीरे से खुल जाता है और अंदर एक आत्मा उनका इंतजार कर रही होती है। एक ऐसी आत्मा जिसका कनेक्शन मुस्कान के परिवार से होता है। डर के बीच सच सामने आता है। अनन्या समझ जाती है, ये बदला नहीं, ये मुक्ति चाहती है। सब डरते हैं, लेकिन अनन्या एक फैसला लेती है। वो उस आत्मा को आज़ादी देने के लिए रिचुअल शुरू करती है। हवेली का हर कोना हिलने लगता है, हवा तेज हो जाती है और वो आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। सुबह हो जाती है। हवेली बिल्कुल शांत हो चुकी होती है, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। अनन्या और कनक धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। उनके चेहरे पर डर भी है और सुकून भी। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो हवेली के बाहर पहुंचती हैं, अनन्या अचानक रुक जाती है। मुस्कान उनके साथ होती ही नहीं। दोनों घबराकर वापस अंदर दौड़ती हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर वो एक पुराने आईने के सामने रुकती हैं और उस आईने में मुस्कान खड़ी होती है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देख रही होती। वो धीरे से मुस्कुरा रही होती है, जैसे किसी और के साथ हो, और उसके पीछे वो आत्मा फिर से नजर आती है। तब समझ आता है, मुक्ति पूरी नहीं हुई थी। उस आत्मा ने मुस्कान को अपनी जगह ले लिया और अब मुस्कान ही उस हवेली की नई रूह बन चुकी है।